बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ में हूँ आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में हम जिस अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं, डेरा गाजी खान जिसको बुनियादी तौर पे एक संगम बुलाया जाता है, एक जंक्शन बुलाया जाता है, एक मुल्क का जो है सेंटर ऑफ द कंट्री है और हर तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ से गुजरती है और बिलखसूस एक ज़राए के मुताबिक जो है 9,000 से ज़्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरे मुल्क के लिए ये कनेक्शन डेरा गाजी खान का जो रूट है इस्तेमाल करती है। N70 रूट है वो क्वेटा से मुल्तान को कनेक्शन देता है और इसी तरीके से आगे पंजाब और इस्लामाबाद के लिए ये रूट्स अवेलेबल होते हैं, जबकि दूसरा रूट जो है वो इंडस हाईवे का रूट है जो KPK को मुंसलिक करता है सिंध के साथ। और एक अंदाजे के मुताबिक 9,000 ट्रांसपोर्ट जो है वो डेरा गाजी खान को ट्रांसिट के तौर पर इस्तेमाल करती है। यहाँ पर न सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत के हवाले से वर्कशॉप्स कायम हैं, बल्कि यहाँ पर रुक कर जो है वो स्टे किया जाता है, क्योंकि ये इलाका सेंटर है। और इस वाले से जो टैक्सेस हैं यहाँ जितने भी टोल प्लाजाज हैं और मुख्तलिफ जो इनको एक मॉनिटर करने वाले इदारे हैं उनके लिए यहाँ आसानी ये हो जाती है कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को जो है वो मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन डेरा गाजी खान में एक भी ट्रक स्टैंड जो है वो मौजूद नहीं है। ट्रक स्टैंड ना होने की वजह से शहर की जो शाहराएँ हैं वो ट्रक स्टैंड में तब्दील हो चुकी हैं। शहर की अहम तरीन शाहरा है गदाई रोड, N70 कहलाती है, बैन सूबाई शाहरा है और अंदाजन 5,000 से ज़ायद गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके अलावा है जो यहाँ से गुजरती है 24 घंटे के दौरान। और यहाँ पर जो है ये हर तरफ सड़क के दोनों तरफ में जो ट्रक हैं वो खड़े हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं बल्कि आम तो रफ्त में भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल कॉलेज आने जाने वाले बच्चों को भी मुश्किलात का सामना है। ये इसका एक हिस्सा है। अगर दूसरे हिस्से की बात करें तो चौक समीना से लेकर गिदड़ वाले चौक तक भी जो एक मुल्तान का डेरा गाजी खान मुल्तान का कनेक्शन है वहाँ पर भी जो है वो अतराफ में बनी हुई हैं, मौजूद हैं वर्कशॉप्स, और उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक के भी मसाइल जो हैं वो पैदा होते रहते हैं। इसके साथ साथ डीजल की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी जो है वो किराए बढ़ाए गए। महंगाई किस कदर है, जो वर्कशॉप्स जो खुली हैं उनके रोज़गार का क्या सिलसिला है, वहाँ जो काम कर रहे हैं मजदूर उनकी इस महंगाई ने उनको किस हद तक मुतासर किया है, ये एक ओवरऑल जो एक सूरत हाल है। लेकिन इसमें तमाम तो जो मामला हैं वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से होंगे कि ये जो एक अहम बैकबोन ऑफ द कंट्री है, जो तमाम एक ज़राए नकलो हमल में सबसे अहम है, ये ट्रक्स जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इनके हवाले से क्या मसाइल है। क्यों जी यहाँ सारे ट्रक जो हैं वो सड़क पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस हवाले से सर यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत मसला है, क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाता है, मुसाफिर हज़रात को बहुत परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि सारे ट्रांसपोर्ट, एक तो हमारा डीजल का मसला है, डीजल की वजह से हर चीज़ का मसला बनता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल ने महंगाई ने कमर तोड़ दी है ट्रांसपोर्टरों की भी। दूसरे रोड सही नहीं है सर, हम चाहते हैं कि हमें बाईपास पे या कहीं और जगह दें मुतबादी, ताकि इस परेशानी से निजात मिल सकती है। और मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि सदर वज़ीर आज़म साहब से कि कोई मेहरबानी करें, हमारे ऊपर कोई रहम करें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाएं सर। अच्छा जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो कम करें, क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है और यहाँ जो है वो मुतबादिल जगह का पहला मुतालबा ही मुतबादिल जगह का आ गया कि जो मुतबादिल जगह दी जाए। हाँ जी, क्या सूरत हाल है ये इस ट्रक स्टैंड जो है वर्कशॉप? हालात बहुत ख़राब है, इतनी महंगाई है, टायर बहुत महंगे हैं, डीजल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है। माशाल्लाह इतना करोड़ों अरबों रुपए का रोज़ाना टैक्स मिलता है। ये एक गाड़ी लोड होती है 2060 लीज का लेते हैं, लेकिन इस रोड के हालात देखें, रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, इधर बच्चे मर जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नाकाम है, रिश्वत लेते हैं। वो आप खुद लड़ते हैं, वो कहते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले चलान कर जाते हैं, खड़ी गाड़ी का आप चलान नहीं करने देते, सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी क्यों करने देते? बिल्कुल, ये इधर से आप चले हमारे साथ, ये 10 इनके डाले खड़े हैं, ये पुल डाट है, कोई गाड़ी को नहीं रोकता पुलिस वाला, 50 रुपए 100 रुपए के पीछे है। और बहुत मसाइल हैं, गाड़ियों की बहुत जितनी सामान है स्पेयर पार्ट का महंगा है, ड्राइवरों की तनख्वाह महंगी हैं और ड्राइवर डीजल भी बेच देते हैं, गाड़ी वाले तो रोड पे आ गए हैं। इतना मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। हाँ जी, सारा ट्रक स्टैंड के हवाले से क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है जी? सूरत हाल बहुत सर संगीन है, क्योंकि यहाँ का जो अवामी मसले हैं ना वो कोई हल नहीं कर रहा है। एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने के सिवा ये पार्टियाँ तब्दील हो रही हैं, अवाम का कोई नहीं सोच रहा है कि अवाम का क्या बुरा हाल हुआ है। एक और गुजारिश है मेरी आपसे कि आप यहाँ पे रोड पे 5 मिनट खड़े होकर देखते हैं कि कितना रोड ब्लॉक हो जाता है। तो सारा सूरत हाल मसला ट्रक स्टैंड तो है नहीं सर, फिर क्या करें? इन लोगों ने रोजगार भी तो करना है,
महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, ये दुकानदार हैं। अगर गाड़ी नहीं खड़ी होगी तो उनको रोजगार कैसे मिलेगा सर? जी बिल्कुल, रोजगार का भी मसला हाँ जी। है। तो किधर आप इधर गाड़ी इधर सड़क पे खड़ी कर देते हैं, तो क्यों यहाँ सड़क पे क्या वजह है इधर खड़ी करने की? मजबूरी है, जगह नहीं है, इसलिए जो रोड में खड़ा करना है। हर जगह में ड्राइवर तंग करता है, हर बंदा ट्रक को ले निकलता है। सब लोग देखो, हमारा गाड़ी भी पर्चा हो गया, 9 महीने हो गया ये सक्सरवार चेकपोर्ट में डीजल में पकड़ा हुआ है। 24 घंटे में थाने में आ गया, अंदर खड़ा हो गया, 24 घंटे के बाद पर्चा हो गया। हम इसको 10 गवाह दे सकते हैं, कुरान पर हाथ रखेगा। ये तो बेंचो चेकपोर्ट में पकड़ा हुआ है और 24 घंटे के बाद वो 89 का पर्चा किया हुआ है। जी देखिए जी, सूरत हाल है जी, ये सारा सोतल। हाँ जी, ट्रक स्टैंड सारे ट्रक कितने खड़े सड़क के की वजह से? हमारे लिए कुछ जगह वगैरह चाहिए ना, ये इधर आवाम भी तंग होती है, रास्ता बिल्कुल तंग है, सरकारी गाड़ियों का भी उधर होता है, इसलिए ये पुलिस वाले तंग करते हैं गाड़ियों को। इसके लिए हमें को खुली कुछ जगह देनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वर्कशॉप में हमारे के लिए कोई खुली सी जगह देखें कोई। अच्छा, ये यहाँ गदाई रोड पे कितनी वर्कशॉप्स हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये सारा एक लंबी लाइन है 2 किलोमीटर की, कितनी वर्कशॉप यहाँ बनी है और ये सिलसिला कब तक ये इसी जगह यहाँ ट्रक खड़े रहते हैं? ये तो तकरीबन रोजाना खड़े रहते हैं, 20 साल से 20-25 साल से ये वर्कशॉप है। हाँ, इस कोई इधर का काम ऐसे कंट्रोल का है नहीं है। देखो फिर गाड़ियों तो रोड के ऊपर खड़ेंगी ना, रोड के ऊपर एक्सीडेंट भी होते हैं। मेन मसला है ना इसका, रोड बंद हो जाता है। कोई खुली जगह या जगह हमको चाहिए जहाँ गाड़ियों का सुकून से काम हो जाए, आवाम के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। तो आपने कोई इस हवाले से मुतालबा किया, कोई अमली इकदाम किए कि कोशिश की कि जो है वो आपको एक ट्रक स्टैंड मिल जाए? गवर्नमेंट अभी दिया भी नहीं है। गवर्नमेंट हमें कोई वर्कशॉप वगैरह को अलॉट कर दे, इंशाल्लाह कोई मलकियत वगैरह हम अपनी दुकानें भी लेंगे, कोई गवर्नमेंट भी हमारे साथ ताउन करे। हाँ जी, क्या दरखास्त की जी? ये ट्रक स्टैंड के लिए डीसी साहब से के दफ्तर में पड़ा है, सलाम खाना सर ने दिया, कमिश्नर साहब के दफ्तर में पड़े, वज़ीर-ए-आला साहब को मिला है, उसको भी बताया हुआ है। हर शहर का ट्रक स्टैंड है, मगर वाहिद ये शहर जो इसका नहीं है, संगम। ये संगम है, डेरा गाजी खान जी है, क्या है ये, क्या है ये डेरा गाजी खान? क्या है? संगम शहर है, संगम शहर चारों सूबों का तो क्या है ये? संगम। और लावारिस है? बिल्कुल लावारिस, इसका वारिस नहीं है। अगर वारिस होता था तो इसका ट्रक स्टैंड होना चाहिए। ये 7 वाला टामक है, इसका कीमती टाइम है, ये मुलाजिमों का घंटों घंटों में इधर बस खड़े होते हैं, फंसे होते हैं। बिल्कुल जी, जो है ट्रैफिक ब्लॉक होने के हवाले से खुद भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी इस हवाले से जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं और उनका भी यही मुतालबा है कि किसी तरीके से जो है ये ट्रांसपोर्ट जो है वो रवा रहे और मुतबादल जगह मिल जाए। तो हादसात रोज पेश आते हैं, रोजाना आदमी मर जाते हैं सर, रोज आदमी बच्चे मर जाते हैं, इधर कोई निजाम नहीं है सर। देखो कौन सा पुलिस वाला आपको दिख रहा है, वो नहर के आगे खड़े हैं, 50-100 जो मजदा आता है लूट मार है। वजीर आला का हाँ जी, क्या सूरत हाल है? तो वर्कशॉप चले रहे की में सूरत की में दे दे पे था मसला कम से वैसे ना बाथरूम है ना सिस्टम है। सरकारी स्तात अड्डा दिता वञे, सागु दुकान दिता वञन और दुकान का किराया घाट दिता वञे। 1000 रुपया किराया मार्केट भरंदे बैठे हैं, ना बिजली है ना मीटर है। हिक खुली जगह देवन और सब कुछ ना सरकारी स्तात, पानी देवन, बिजली देवन, हर चीज देवन और खुला अड्डा देवन। अच्छा, जो ट्रक आंदे था ये इतना खड़ा थींदे, ये कितनी जगह एक ट्रक कितने फुट का ट्रक है जो इतना जगह गिंदे ते सड़क कितनी फुट कुशादा है? इसी 22 फुट का ट्रक है, जना 22 फुट साइड ते खड़ते ट्रैफिक वास्ते बड़ा मसला बनते। 2-2 घंटे रास्ता बंद रहे वेंदे, बहुत तकलीफ थींदी है। हर बंदे को, मुसाफिर को, मरीज को, स्कूल वाले को, सारे को मसला थींदे कि अड्डा दिता वञे सागो। वेलकम बैक नाज़रीन, और गिले हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों के हुकूमत से कि बढ़ते ही जा रहे हैं और जो अपना एक दुख है, एक तकलीफ है वो बयान कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान में 9000 ट्रक रोज़ गुजरते हैं लेकिन यहाँ कोई ट्रक स्टैंड मौजूद नहीं है और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है जो टैक्स देती है करोड़ों रुपए का, वो लावारिस है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है आपके यहाँ? सारे सूरत हाल जो है हमारा ट्रांसपोर्ट का धंधा है, ये तो सबको पता है जो लावारिस है। ये लावारिस दे दें, जो पहले लाइसेंस का पूछता है, जब लाइसेंस के दफ्तर पे जाते हैं तो धक्के खाकर वापस इधर आता है। ट्रैफिक वाला प्लाजे पे खड़ा होता है, नाजायज चलान हो जो पर्ची होता है काट के देती है, 500 पर एक है। फिर चुंगी पे दूसरा है, ये डाट फल दूसरा है, चौथा है वो समीने चौक पर, समीने चौक से आगे जाकर फिर उधर 5वां जगह है। दूसरा ये कस्टम वाले नाजायज रिश्वत मांग के लेता है, अगर रिश्वत ना दे तो धमकी देते हैं, ड्राइवरों को शीशे तोड़ते हैं,
गालियां देते हैं, गाड़ियां हमारा बदनाम करे कि स्टम्प है, हमारा आपका गाड़ी ले जाएंगे मुल्तान कस्टम में बंद करेंगे, फिर आपका जो गाड़ी मिलेंगे भी नहीं, जब्त हो जाएगा, ये धमकी देता है। अगर नहीं देते हैं तो जलील करते हैं। तो डीजल का नाम लेता है ईरानी डीजल है, 150 पे पाकिस्तानी डीजल हुआ है, कोई पहुँचने वाला नहीं है, इमरान खान का हुकूमत है। अगर हम उधर से कम कीमत पे डालते हैं ईरानी, तो फिर इधर करते हैं ईरानी क्यों डाला है? ईरानी जो डाला ट्रक हम किस पे चले? अगर महंगा डीजल डाले तो ठीक है, सस्ता ईरानी डाले तो हम फिर कहते हैं जब्त करेंगे आपका गाड़ी। जब दो इधर डेरा गाजी खान में क्या मसला है आपको? इधर क्या मसला बन जाता है? नहीं है, गाड़ी रोड पे खड़े हुआ है, अगर रोड पे खड़े करते हैं तो ट्रैफिक वाला आता है, उसको चलान देता है, किसी दुकानदार के आगे खड़ा करता है, फिर करता है वो गाड़ी आगे करो, दुकान के आगे ना खड़ा हो। ना स्टैंड का सहूलत है, ना हमारा कोई और तरीका कार सही बराबर है। ये हमारा खड़ा है सदर साहब, कल परसों ना उधर रोड सर साहब ने बंद किया, हमें पता नहीं था, रात के 12 थे, अगर हमें पता होता तो हम उधर पहुंच जाते। फिर ये मसले मसाइल, हाँ जी, क्या ट्रांसपोर्ट के, गुड्स ट्रांसपोर्ट के क्या मसाइल हैं? यहाँ अड्डा क्यों नहीं बन पाया, ट्रक अड्डा? ट्रक अड्डा यहाँ पे ये पुलिस वाले जो खड़े हैं ये सारा दिन चलान करते हैं, गरीबों को तंग करते हैं सारा दिन, इनका काम ही यही है कि तंग करना है बस। ट्रक अड्डा क्यों नहीं बने? ट्रक अड्डे की जरूरत है तो सड़क तो जो खड़े तो चलान भी ना करें, तो सड़क पे खड़े तो चलान तो थी। ट्रक अड्डा बनना चाहिए, ट्रक अड्डा लाजमी। बिल्कुल, हाँ जी, तुसा तो लगते सारे जनाना सब चीज़ों को ये मेहनत मजदूरी करेंदे वे, वर्कशॉप चलेंदे वे, ते हुण सड़क दे उत्ते तुसा साहबजादे वर्कशॉप कर लईए तो गड्डी तो कने खड़सी था, उनकी वजह करके तो आपको नजर नहीं आ रहा भी सारी ट्रैफिक ब्लॉक की वेंदी है। क्या मसले मसाइल हैं तो क्या तो केड़े मसाइल दा सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां बिल्कुल इत्थां बहुत परेशान है। एक ते हर टाइम ट्रैफिक जाम, बकायदा इतना काम कारोबार बंदा कर नहीं सकता। पहले ट्रक वाले को कोई पैसा हो सी तो असा ही काम करे सूँ, खुशहाली सब कोई मिल सी। बार बार रोड बांधन जा तंगे, बिल्कुल ना गाड़ी खड़ा सकते ना सा काम कर सकते हैं। जाए को गाड़ी एक दुकान नहीं लेना लगी अपन दुकाने जा हूँ कहीं नहीं दुकान ने गाड़ी नहीं से खड़ा सकते। एक दी काम बंदे भी आदे से सारी बिरा काम आना पे तंग थे पे बहु बिल्कुल जा बिल्कुल घुट्टे से बार बार रोड बांधन बार बार तंग थे पे अस लोग। जवाल कोई मुतालबा राब्ता कीते हुए भी आखिर तक कि कोई केड़ी जगह देवें केड़े पासों देवें छुट्टी के वेसो एक ट्रक के बढ़ने तो कुछ जगह तो चाहिए। बिल्कुल सही ने हक के सरकारी जा देनी चाहिए, खुली जा देने पे कोई था पैसे वाला कह नहीं, सारे गरीब हैं, ताज़ी मजदूरी है। पहले कोई खुशहाली है, हुण बकायदा ज़्यादा डीजल पेट्रोल महंगा कितने बिल्कुल सारा नहीं बह बह सवाल वेंदे हैं, इतना तंग है। भला एक किलो एक गाड़ी किस्मत ना लांदी है, एक को लांदी है वो नहीं खड़ा होने का क्यों जा तंग है बिल्कुल। इधो ट्रैफिक है, रोड है, तो मार्केट छोटी जी मार्केट है, ट्रैफिक ज़्यादा है, कोई मेहरबानी करो कोई। अब मसाइल बेपनाह हैं इस गदाई रोड पे जो है हर तरफ आपको ट्रक ही खड़े नज़र आ रहे हैं, ट्रकों का एक समंदर है। हाँ जी, मतलब क्यों नहीं मसला हल हो रहा है? ये ट्रक यहाँ क्यों खड़े होते हैं? कोई शहर के बाहर कोई जगह नहीं बनाई जा सकती थी जहाँ वर्कशॉप्स बनी हुई है, खराद का काम जारी है? जगह तो भाईजान बहुत है बाहर शहर के, लेकिन गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही, पता नहीं क्या हो जाए। हमारे सदर अब्दुल सलाम नासिर साहब भी काफ़ी अरसे से इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं है या करने नहीं चाहते, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक आप खुद देख रहे हो, कोई ट्रैफिक है रोज़ बरोज़ बंद होता है, एम्बुलेंस वाले परेशान, सवारी वाले, मेन रोड है बंद रहता है हर वक्त। काफ़ी मसाइल हैं यहाँ पे काफ़ी। तो क्या मतलब ये तो मसाइल ट्रैफिक के मसाइल, इसके साथ साथ के साथ ड्राइवरों के ये मसाइल हैं। यहाँ उसको ना बाथरूम हम दे सकते हैं, ना कोई ऐसा सही मस्जिद है उनको नमाज़ पढ़ने के लिए, ना सोने के लिए जगह है। एक एक दुकान है छोटी सी सबके पास, वो कहाँ उनको सुलाएं, कहाँ उनको बिठाएं, क्या करें? तो साफ ज़ाहिर है क्योंकि ट्रक की मुरम्मत पे कितनी देर लग जाती है, मतलब अगर रुकते हैं तो एक ट्रक का कितने दौरानिया होता है स्टाफ का? हफ्ता महीना भी रुक जाते हैं इनके, जब मुरम्मत का काम हो कम करने वाले महीने तक ही बैठे रहते हैं। मतलब एक ट्रक की मुरम्मत में महीना भी लग जाता है? भी लग जाता है जी हाँ। अच्छा, ट्रक की मुरम्मत पे भी बड़ा टाइम लग जाता है, तो क्या सूरत हाल है? मतलब ये मामला हल कैसे होंगे? हल का तो यही है जी कि अलहदा जगह मिलनी चाहिए, शहर से बाहर निकालें इसको, जगह बाहर होनी चाहिए। यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से इसको बाहर निकालें अड्डे को। जी बिल्कुल, ये एक जो है इस ट्रक स्टैंड बाहर बनने से ही जो है वो सूरत हाल
बेहतर होगी। ये देखें जी अमला जी, ये एक छोटे से दौरानिए के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ ये अंदाज़ा लगाएंगे कितने ट्रक जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं और किस कदर जो ट्रक जो खड़े हैं। अगर इन दोनों ट्रक्स के दरमियान इस सड़क का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये ट्रक गुजरने के बाद 6 फुट की सड़क भी जो है वो नहीं बचती जहाँ से बाकी ट्रैफिक जो है वो गुजर सके। और यहाँ इस गदाई रोड के अतराफ़ में जो है गुंजान आबादी है, ये बच्चे भी यहाँ साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हादसा जो है यहाँ एक पेश आना जो है वो एक मामूल का हिस्सा बन गया है। ये हाँ जी, क्या मुतालबा है और क्यों नहीं बन रहा ये आपका ट्रक स्टैंड यहाँ पे? मेरा मुतालबा ये है कि ये रोड बिल्कुल तंग है, ट्रक स्टैंड नहीं है, गाड़ियाँ साइड पे खड़ी हो जाती हैं, रास्ता बंद हो जाता है, 2-2 घंटे लाइनें लगी रहती हैं। इसलिए मेरा गवर्नमेंट के साथ ये मुतालबा है कि इसको साइड पे जो है जगह दी जाए, कोई ट्रक स्टैंड बनाया जाए, बस ये मुतालबा है हमारा। जी बिल्कुल, जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो जो है वो एक नया टर्मिनल जो है वो बनाया जा रहा है और वहाँ काम जो है वो 60% काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन बात करें अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट की, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो एक कह सकते हैं कि मसाइल का शिकार है। डेरा गाजी खान में 9000 से ज़ायद ट्रक्स जो हैं वो बतौर ट्रांसिट जो है इस्तेमाल करते हैं और ट्रैफिक के भी मसाइल हैं यहाँ गदाई रोड पे और वर्कशॉप्स के लिए भी लोगों को जहाँ जो ड्राइवर्स रुकते हैं उनके लिए भी कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं है। ट्रैफिक है वो रवा दवा है क्योंकि ये बैन सूबाई शाहरा है N70, ये कोयटा मुल्तान कनेक्शन है और जहाँ से ये गाड़ियाँ जो हैं गुजर रही हैं और अमलन जो एक कुशादा सड़क जो है वो बिल्कुल एक तंग गली में तब्दील हो गई है। हाँ जी, ट्रक स्टैंड के हवाले से क्या कहेंगे कि ट्रक स्टैंड बनना चाहिए? ये बनना तो चाहिए, वो पहले की मरतबा ऐसा हुआ, फिर लोग ने कैंसिल किया, दोबारा फिर टेंडर किया, सर्वे किया, फिर वो लोग नहीं आए, काम वाले नहीं आए। काम वाले नहीं आए मतलब हुकूमत ने बनाने की कोशिश की थी फिर वो नहीं बना? नहीं बना, सर्वे तो किया था, इधर उधर निशाने लगाया था, लेकिन अभी तक ना पता है, गुम है, पता नहीं कहाँ। अच्छा, मतलब कोशिश की थी और अभी तक जो है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं। हाँ जी, क्या कहते हैं, सारा ट्रक तो सड़क पे खड़े किए हुए, सड़क पे क्यों खड़ा करते हैं ट्रक? काम भी नहीं, सारा काम बंद है और कोई गाड़ी आ जाएगा लोड खड़ा करेगा, डीजल महंगा हो गया, गदाई का कोई हालात साहब नहीं है, इमरान खान बैठा हुआ है, कारोबार को नहीं, सार शार्ट हो गई, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, इधर रोड पर जगह नहीं है, गाड़ी किधर खड़ा, गाड़ी कराएगा दूसरा भाग जाएगा। जी बिल्कुल, जो है वो मसले मसाइल है। ट्रक स्टैंड की ज़रूरत है डेरा गाजी खान को या इवें ठीक है ये गदाई थे साढ़े बस ट्रक खड़े थे खड़े रावे नहीं में? सर ये डेरा गाजी खान का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे पंजाब के ज़िला सदर अब्दुल सलाम नासिर तकरीबन 10 साल से इस इशू पर 1 पॉइंट एजेंडे पर कि हमारे को ट्रक स्टैंड दिया जाए और ये रोड क्लियर जाए। जब ये अलहदा हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ट्रैफिक रवान दवा होगी, बहुत सारे मसाइल हैं। आज तक किसी संजीदगी से कोई लिया भी नहीं। फ़र्द वहद एक बंदा जो इसके लिए ट्रक स्टैंड के लिए 10 साल से जद्दोजहद कर रहा है कि जब ये ट्रक स्टैंड मिल जाएगा, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ट्रैफिक का जो शहर से गुजरते हैं कोई मसला नहीं होगा। नहीं तो वजह क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं इसमें दिलचस्पी ले रहे? देखो रोड पे खड़े हैं, ये इंडस हाईवे नेशनल हाईवे रोड है, जब इनको ट्रक स्टैंड मिल जाता है ये इधर क्यों खड़े हैं? ये सारे इधर गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, हर अड्डे पे गाड़ी खड़े होती है। ये कुछ सोचने की बात है, कोई निज़ाम बैठे हमारे दरान से हमारे खालिद साहब। बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो अमलन यही है कि आप अगर देखें तो जो रोड है वो इस ट्रक स्टैंड में मुकम्मल तौर पे गदाई रोड मुकम्मल ट्रक स्टैंड में बदल चुकी है और एक तूफ़ान बदतमीज़ी है ट्रैफिक की वजह से जहाँ मौजूद है, क्योंकि गुड्स कंपनियों के अड्डे भी जहाँ पर हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट के आमदोरफ्त के हवाले से भी, किरायों में भी, डीजल में भी, मसाइल के हवाले से भी बहुत सारी होगी बात। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद जो बात हो रही थी अहदेदारान की, यूनियन अहदेदारान की कि उन्होंने क्या एफर्ट की, उन्होंने क्या कोशिश की, क्यों नहीं बन पा रहा यहाँ ट्रक स्टैंड, हुकूमत पंजाब इसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं कर पा रही है, अगर ज़रूरत है तो इसको बनना चाहिए। तो इन तमाम अमूर में बात करेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये गदाई रोड और गदाई का इलाका है और बैन सूबाई शाहरा है ये, जहाँ अतराफ़ में खड़े हुए ट्रक्स की वजह से जो इस सड़क जो है वो सुकड़ कर एक तंग गली में बदल गई है। हर तरफ ट्रक ही ट्रक खड़े हैं और वाहिद वजह यही है कि जनरल ट्रक स्टैंड जो है
वो डेरा गाजी खान में नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जितनी भी वर्कशॉप्स हैं वो यहाँ हैं। और भरपूर जो एक अवामी मुतालबा भी यहाँ जो लोग हैं ट्रक ड्राइवर्स हैं और उनका कि उनको भी अपने एक स्टॉप ओवर के लिए यहाँ एक अशद ज़रूरत है एक ट्रक स्टैंड की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नासिर साहब, अब्दुल नासिर सदर हैं गुड्स एसोसिएशन के। पहले तो ये बताएं कि ये सड़क पे क्यों ठिकाना बनाया हुआ है, इतनी अहम सड़क है और यहाँ ट्रक खड़े होने की वजह से जो है वो रोड हर वक्त ब्लॉक रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक दरीना हमारा एक मुतालबा है, कई बार इंतज़ामिया को, कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को, बल्कि सरदार उस्मान साहब बुज़दार को हमने ये रिक्वेस्ट की है, हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रक स्टैंड होता है। हमारी बदकिस्मती है डीजी खान का ये संगम का एक डिस्ट्रिक्ट है, चारों सूबों का गुड्स ट्रांसपोर्ट का यहाँ से गुज़र होती है। हमारे सर्वे के मुताबिक 8000 से 9000 गाड़ियाँ ये चारों रोडों को डीजी खान को यूज़ करते हैं। तो हमने कई बार ये रिक्वेस्ट हुकूमत बाला को, सरकार को हमने ये रिक्वेस्ट की है कि एक बहुत ज़रूरी मसला है और अहम ज़रूरत है डीजी खान का। आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट 15 से 20 किलोमीटर तक सिटी में चलती है। तो ये एक हमारे ज़िम्मे है बोलना, अब काम करना सरकार का काम है। हमने जितना हमसे हो सकता हमने आवाज़ उठाई भी है। आज भी अगर आपसे मुलाकात है इसी बहाने पे आप आए हो तो ये तकलीफ़ तो हम बड़े तकलीफ़ में हैं। नहीं, एक बात देखें, हुकूमत तो कहती है कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर लें। आप एक जगह लेके तो आप गुड्स एसोसिएशन क्यों नहीं इसमें मुआवनत करती सरकार की भी कि जगह लेके शहर से बाहर मंडियाँ भी निजी तौर पे कायम हो रही हैं, तो क्यों नहीं एक ट्रक स्टैंड जो है प्राइवेट तौर पे बाहर बना लिया जाता, ताकि जो भी यहाँ से 9000 आप बता रहे हैं कि 9000 ट्रक जो है वो यहाँ से गुजरते हैं, एज अ ट्रांसिट इसको इस्तेमाल करते हैं। डीजी खान को यहाँ खाने के लिए रुकते हैं। और यहाँ तो सारी हमने जो देखा तो सूरत हाल यही थी कि यहाँ सब जो मुरम्मत के लिए खड़े हुए हैं, वर्कशॉप्स हैं उनकी 100 से ज़्यादा वर्कशॉप जो हैं। ये तो सिर्फ एक गदाई रोड की बात करें, अब अगर आप देखें तो समीना चौक से लेके गिद्दड़ वाले बाईपास तक जो है वो यही सूरत हाल है कि अतराफ में ट्रक ही खड़े हैं और मुरम्मत का सिलसिला चल है। तो ये कोई मिलजुल के कोई ऐसा लाहेमल नहीं तय हो सका। आप ठीक फरमा रहे हो, जब हमारे ट्रक स्टैंड नहीं होगा तो गाड़ियों ने तो रोड पे खड़े होना है। मकसद है 50-50 टन वज़न में होता है तो नीचे तो उतर नहीं सकते। वर्कशॉप में इतना जगह होता नहीं है, 8-10 गाड़ियों को जगह होता है जो अंदर खाली गाड़ियां अपने काम करते हैं। लोड गाड़ियां वर्कशॉप में अंदर नहीं जा सकती है। दूसरा वर्कशॉप्स में भी जगह कम है, गाड़ियां रोड पे खड़ी होगी। जब तक हमारे ट्रक स्टैंड नहीं होगा, जगह नहीं होगा गाड़ी खड़े करने का, तो लामाला गाड़ियाँ रोड पर ही खड़ी होगी और कहाँ जाएगी। तो इस हवाले से सरकार से आपकी क्या बात हुई, आपने ये मुतालबा पेश किया? आखिर यहाँ से जो अरबाब इख्तियार गुजरते हैं तो वो भी ये देख रहे हैं कि ये अहम तरीन शाहरा है, बैन सूबाई शाहरा है और यहाँ पे हर तरफ अतराफ में ट्रक खड़े हैं, ट्रैफिक ब्लॉक रहना भी मामूल है। तो कोई इस हवाले से कोई इंतज़ामिया से कोई रब्ता नहीं? मलक साहब, ये मैं बदकिस्मती कह सकता हूँ, जनाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया हुआ है। मैं उनसे भी मैंने कई बार अपील की है, अभी भी आपके ज़रिए आपकी तवस्सुत से मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपको 2 साल अभी है, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट पे ही एहसान कर दे। हम ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट में एक कौम नहीं है, मुख्तलिफ हमारे कौम है। ट्रांसपोर्ट बरादरी पे तो हम एक कौम है भाई, इसमें मुख्तलिफ हम कौम है, काम कर रहे हैं इसमें। और ये रीढ़ की हड्डी है। अरब करोड़ रुपए के हम मुख्तलिफ किस्म के हम टैक्सेस देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को। हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए जो हमारे मुश्किलात हैं, हमारे जो 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 ज़रूरियात है उनको मद्देनज़र रख कर वो हमारी बात को माने। मैंने कई बार डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को, मैंने सरदार उस्मान बुज़दार को 1-2 बार मैंने दरख्वास्त भी दी है। तो अब वो करना उनका काम है। ये एक लॉ है, मुल्तान में है, ड्रेसमल खान में है, हुकूमत ने ट्रक स्टैंड उनको दी हुई है। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हमने प्राइवेट लेना है, वो तो फिर हमारा निज़ाम अपना होगा। हुकूमत कुछ तो करे, कुछ तो करे हुकूमत, हमें कोई लेन पे लगा ले, हमें कुछ सेट पे कर दे। यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, स्कूल है, ये 7 एटॉमिक एनर्जी है, अल्लाह न करे तावान हो जाती है। हम इस बात पे खुश हैं, हमें अलहदा ट्रक स्टैंड दे दे और आपको भी दुआ देंगे उनको। बिल्कुल, ट्रक स्टैंड का जो मुतालबा है वो भरपूर तरीके से आपका तो जी पूरा ख़ानदान एक अच्छे से गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, ये डीजी खान में ये एक मसला जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। यहाँ स्कूल है, कॉलेज हैं, बच्चों को आमतौर रफ्त में भी यहाँ ट्रक आ जाए, 2 ट्रक रुक जाए
तो अभी भी अतराफ में सारे ट्रक्स की जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। तो ये कोई सिस्टम क्यों नहीं, कोई निज़ाम आप बना पा रहे इस हवाले से? हम 24 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान को ट्रक स्टैंड मिल जाए जाना जी, और तमाम पंजाब के तमाम अजला के अंदर गवर्नमेंट ने जहाँ भी ट्रक स्टैंड बना के दिए हुए हैं, सरकार ने बना के दिए हुए हैं, उसके अंदर हम लोग जो भी उनकी अदायगी होती हैं, किराएदारी या जो भी सिस्टम करती है, हम उसके लिए तैयार हैं। मगर इसे गवर्नमेंट को जिस तरह बाकी अजला के अंदर बना के दिया हुआ है, उस तरह यहाँ भी जाना बना के दिया जाए स्टैंड। और ये तो अब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर इस दौर के अंदर डेरा गाजी खान को ट्रक स्टैंड नहीं मिलता तो फिर कब मिलेगा हमें जाना जी। अच्छा, मतलब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से आपका, अच्छा जनरल बस स्टैंड तो बहुत अच्छा एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बन रहा है, जहाँ लोगों को जदीद सफरी सहूलियात मुयसर हो सकेंगी। तो आप लोग अपना केस लड़ नहीं सके क्या? नहीं, हम तो केस 24 साल से हमने दरख्वास्त मतलब हमेशा डाली है गवर्नमेंट के उसमें कोर्ट के अंदर के भी हमें ट्रक स्टैंड दिया। फिर कमी कहाँ रह गई? मतलब आप नहीं चाहते कि ये बने और इसी तरीके से सड़क पे ये सारे कारोबार जारी रखना चाहते हैं? हमारी हर टाइम कोशिश है कि हमें ट्रक स्टैंड दिया जाए। उसके लिए हमने हर फोरम पे बात की, हर फोरम पे आवाज़ उठाई, मगर सरकार जो ना हमारी बात सुनती नहीं है ना। ये अब जिस तरह लारी अड्डा बना के दिया जा रहा है, उस तरह हमारा भी तो हक है ना, हम भी ट्रांसपोर्ट को लीड करते हैं और ट्रांसपोर्ट हमारे से वाबस्ता है। और मतलब जो टैक्स हमारी ट्रांसपोर्ट दे रही है, इतना तो रेवेन्यू कोई भी इदारा नहीं दे रहा जना जी, हुकूमत को जना जी। चले देखें, ये बात तो है कि जो टैक्सेस हैं वो दिए जा रही हैं, लेकिन और अमला सूरत हाल भी यही है कि जो ट्रक हैं, ये कैमरामैन का दिखाएं ना कि ये देखें, ये सड़क पे ही जो है वो मुरम्मत का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये कमो बेश पूरे गदाई रोड पे ना अमला यही सूरत हाल है, ये इसी तरीके से ही खुले हैं और आमद व रफ्त। ये देखने की ये एक कुशादा सड़क है, लेकिन अब इस ट्रक के गुजरने के बाद इस सड़क पर मुश्किल से 6 फुट जो है वो जगह बचती है। क्यों जी? यही सिलसिला जो है, आप देखें ट्रक आमने सामने भी आ गए हैं जी, तो ये सिलसिला सारा दिन ऐसे लगा रहता है जी। तो क्यों नहीं मुतालबा तस्लीम किया जा रहा आपका? सर, ये तो अब हुकूमत का काम है, हमने तो हर फोरम पे आवाज़ उठाई है। आप देख रहे हैं जैसे ये गाड़ियाँ अभी साइड पे खड़ी हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस आती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। अटामिक की गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो इसमें ये समझ नहीं आ रही कि सब इतनी हमारी कोशिश करने के बावजूद भी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तो क्या मतलब क्या लाहेअमल क्या है अब आपके पास, एजेंडा क्या है कि इस तरीके से तो नहीं चलेगा? यहाँ तो अब न सिर्फ शहरियों का हक भी आप खा रहे हैं और आपकी वजह से शहरी भी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और आप हुकूमत भी आपका कहना नहीं मान रही है। तो आखिर कोई लाहेअमल तो इस हवाले से आपके जहन में होगा कि क्या करने जा रहे हैं? जी, इसमें कबल वक्त तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो छोटा काम तो है नहीं, इसके लिए कम अज़ कम 50 एकड़ जगह दरकार है। प्राइवेट सिस्टम से तो हम कर नहीं सकते, अपनी मदद आपके तहत भी हम नहीं कर सकते, तो लामोहला ये गवर्नमेंट नहीं करना है। अच्छा देखिए, यहाँ तो जो है ना, यहाँ दो तरह की सूरत हाल है। एक तो इससे जो है ट्रक स्टैंड ना होने की वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है। जो यहाँ शहरियों की आमदोरफ्त है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। स्कूल और कॉलेज आने वालों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुंजान शहरी आबादी है, इस सड़क के गदाई रोड के दोनों अतराफ जो हैं वो गुंजान आबाद इलाके मौजूद हैं, ये इसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये कि डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, आपने हमले किराए भी बढ़ा दिए, तो महंगाई कैसे कम होगी? आप लोगों को तो आवाम का ख्याल रखना चाहिए। सर जी, आपकी बात ठीक है किसी हद तक। किराए हमारे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, कोई 30-35% जो हमारे जो बड़े बड़े कंपनियों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एक मुआहदे के शक्ल में होता है कि अगर डीजल के रेट बढ़ेगा तो इतना % किराया बढ़ेगा। बाकी 65 से 70% जो हमारा निज़ाम है वो ओपन निज़ाम है। वो डीज़ल महंगा हो जाता है तो गुड्स ट्रांसपोर्टर बेचारे को तनख्वाह को वो किराया उसी हिसाब में नहीं मिलती है। और ये आलिया जो 2 बार डीज़ल के रेट बढ़े हैं, ये मेरे ख्याल में कुछ 14-15% बढ़े हैं, और हमारे जो मुआहदे में लिखे हुए हैं वो 3 से 4% हमारे। देखिए, ये तो अब्दुल नासिर कंपनियों की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जो एक आम सामान भिजवाने वाला लोग हैं वो तो उनसे तो मनचाहे किराए जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले जहाँ भी अड्डे से आप बुक कराने जाएँ उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला टिकट वाला निज़ाम तो हमारा है नहीं। हमारा ट्रांसपोर्ट अगर अड्डे में कोई ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कड़ी होएगी,
माल कम होगा तो किराया कम है, ठीक हो गया, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा खड़ी होती है। डीजल पे बहुत कम इसमें रेट हम ज़्यादा हो जाता है, बहुत थोड़ा सा उसमें इससे रेट ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान को वायद हमारा शोबा है, हमारा पहिया रोड पे बाद में आता है, टैक्स हम एडवांस में जमा करते हैं, टोकन टैक्स की मद में, पर लीटर की मद में, टायर की मद में, स्पेयर पार्ट की मद में, टूल प्लाजे की मद में, अरबों करोड़ों रुपए के हिसाब से हम टैक्स देते हैं। हमें टैक्स तो वो बंदा देता है जो हमें फ़ायदा भी दे। हुकूमत पाकिस्तान हमें एक चीज़ बताएं कि ये रोड हमारा महफूज नहीं है, डकैतियाँ हैं, माल उतरते हैं गाड़ियों से, चोरियाँ होती है। इस डीजी खान से ये 2 महीने में 4 गाड़ियाँ उगा हुई है। कौन करता है, क्यों होता है? तो ये पूछने वाली बात ही है। आलिया आपको पता है जो कल परसों कस्टम वालों के साथ रोला हुआ है, रोड पे हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हम किस इदारे को दें, किस को पूरा करें। करप्शन का बाज़ार बहुत गर्म है, कस्टम वालों ने अंत मचा रखा है, अंत मकसद है बदमाशी से करप्शन करते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत हम ट्रांसपोर्टर आदि हैं 200-400 पे, मगर नहीं, उन लोगों का रेट भी बड़े आई हैं, अगर न दे तो फिर वो मारते हैं। कल रिकॉर्ड है, सबूत है, हमारे ड्राइवरों को मारा है, पीटा है, अस्पताल में है, पर्चा भी हम पे है। तो मैं इंतज़ामिया से भी यही बात करता हूँ कि इंतज़ामिया में हमेशा मैंने ताउन किया है, आप लोगों से भी मेरी तवक्को यही है। मैंने अभी भी मीटिंग बुलाई है। अभी जनरल ट्रक स्टैंड के लिए क्या कोशिश करने जा रहे हैं, क्या लाएमल होगा? हमारी तो वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली आग वाली बात ही कि हमारी जुजूर में यही है कि हम आवाज़ उठाएं, हम बोलें। काम वज़ीर आला साहब का है, CM साहब का है। मेहरबानी करें वज़ार साहब, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, ये 2 साल है आपका, आप डीजी खान को ये टप टेल वाला काम जो है ये चेयरमैनों का होता है। जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से सूरत हाल देखिए कि एक जनरल ट्रक स्टैंड ना होने की वजह से, एक बाकायदा ट्रक स्टैंड ना होने की वजह से यहाँ गदाई रोड पे जो है और चौक समीना से गिदड़ वाला चौक तक जो है वो वर्कशॉप्स खुली हैं जहाँ ट्रक खड़े हैं, मरम्मत हो रही है। और 9,000 के करीब जो ट्रक्स हैं वो डेरा गाजी खान में से गुजर के जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और टाल टैक्स अदा करते हैं ज़िला डेरा गाजी खान के दूर में। तो ये सूरत हाल है कि उनके हवाले से एक ट्रक स्टैंड ना होने की वजह से, और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट को दीगर मसाइल तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं कि इस हवाले से जो ट्रक मौजूद हैं उनको रोड पर, उनको भी जो स्टाफ है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तमाम तर सूरत हाल सामने, और मुतालबा यही एक है कि डेरा गाजी खान जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार का शहर है, वहाँ पर एक ट्रक स्टैंड फौरी तौर पर मंजूर किया जाए ताकि शहर में ये जो एक सूरत हाल बनी हुई है ट्रैफिक ब्लॉक होने की तो रुक सके। क्योंकि इस वक्त भी जो अमलन जो सूरत हाल आप ये देख सकें कि ये जो ट्रैफिक है ये दूर तक ब्लॉक है और ये सारे ट्रक्स जो हैं वो मौजूद हैं, रुक गई है ये ट्रैफिक, एक तवील कतार लग गई है यहाँ खड़े खड़े, क्योंकि अतराफ़ में दोनों तरफ से जो हैं वो ट्रक्स जो हैं वो मरम्मत के नाम पर खड़े हैं और जो है गुजरने की जगह भी जो है वो नहीं बचती। और ये सूरत हाल हर वक्त जो है दिन के 18 घंटे, 24 घंटे में से 18 घंटे जो यही सूरत हाल रहती है। इजाज़त दीजिए आप अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से। अल्लाह हाफिज़।